सो ऑर्डर 10 के रूल 4 के सब क्लोज 1 में दी हुई है, वेयर द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी। अगर किसी भी सूट के जो पार्टी है वो किसी प्लीडर को हायर किए हुए हैं कि उनके बिहाफ में वो सूट में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हु अपीयर्स बाय ए प्लीडर और एनी सच पर्सन accompanying a pleader as is referred to in rule 2। और अन्य किसी व्यक्ति को, मान लो किसी को ऑथराइज किया हुआ हो, तो वो व्यक्ति या फिर उन प्लीडर या जो सूट में पार्टी ऐड हैं वो खुद, ठीक है। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति रूल 2 के अंतर्गत, रूल 2 में क्या दी हुई थी, ओरल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो रूल 2 के अंतर्गत अगर रिफ्यूज़ और इज़ अनेबल टू आंसर, रूल 2 में दी हुई थी कि ऐसे पार्टी की ओरल एग्जामिनेशन की जाएगी जो एबल हो कोर्ट के क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। तो अगर ऐसे में अगर मान लो कि कोर्ट ने क्वेश्चन किया, पार्टीज उस कोर्ट में प्रेजेंट थी और वो एबल भी है या फिर एबल नहीं है, ऐसे दो स्थितियाँ आ सकती हैं, और वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कोर्ट के आंसर देने के लिए। मान लो कि पार्टी खुद अपियर नहीं है उस तारीख को, उनके प्लीडर उस डेट पर अपियर है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, और कोर्ट के जो ओरल एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्लीडर नहीं दे पा रही है। प्लीडर कह रही है कि उनके जो पार्टीज़ है वही आकर इनका आंसर दे पाएंगे, उन्हें ही पता है। सो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर प्लीडर रिफ्यूज़ कर रहे हैं और अनेबल है कोर्ट के आंसर को देने के लिए, तो क्या होगा, any material question relating to the suit which the court is of opinion that the party whom he represents ought to answer and is likely to be able to answer, वो पार्टी जो आंसर देने के लिए एबल है इफ़ इंटरोगेटेड इन पर्सन, तो क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, उसको इन पर्सन कोर्ट में बुलाएगी। द कोर्ट में पोस्टपोन द हियरिंग, कोर्ट क्या करेगी, पोस्टपोन कर देगी हियरिंग को, लेकिन नॉट लेटर देन 7 डेज। जिस तारीख को पोस्टपोन कर रही है कोर्ट, उस तारीख से लेकर 7 दिन के अंतर्गत डायरेक्शन देगी कोर्ट कि उसको इन पर्सन आना होगा पार्टीज़ को, जो पार्टी एबल है इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए, ठीक है। नाउ सब क्लोज 2 में दी हुई है, इफ़ सच पार्टी फेल्स विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज टू अपीयर इन पर्सन ऑन द डे सो अपॉइंटेड, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मार्क्स सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट। अगर वो जो पार्टीज़ आई और वो अगर आंसर देने में एबल नहीं है, ठीक है, इन पर्सन अपीयर हुए ऑन द डे एंड वो जो है फेल हो गए, लॉफुल एक्सक्यूज़ दिए, ठीक है, विदाउट लॉफुल एनी एक्सक्यूज़। बेसिकली ये रूल 2 क्या, सब क्लोज 2 क्या कहना चाहती है कि कोर्ट के क्वेश्चन को आंसर देने में अगर पार्टी अनेबल रहता है, ठीक है, नेक्स्ट डेट में बुलाया, नेक्स्ट डेट में पार्टीज़ आए लेकिन वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी उनके अगेंस्ट, जैसा कोर्ट को सही लगेगा। ये सब रूल 4 में दी।